देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो इस टाइप का, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन लिखेंगे, सपोज दे रखा है इसमें 10 मिलीलीटर ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर वीक बेस देखा है कोई एओएच, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है इसका 10⁻⁵ प्लस से 40 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर बीओएच, ये कोई दूसरा वीक बेस है, इनको मिक्स किया है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है इसका 2 × 10⁻⁵, इनको मिक्स किया है, ठीक है ना, इनको मिक्स किया है, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच। हाँ, घर क्या निकाला आंसर? सर 11.95 आ रहा है। 11.95, और किसी ने निकाला आंसर? लोग बाकी ट्राई नहीं करते बिल्कुल क्या? एक क्वेश्चन करा दिया तो दूसरा निकलना चाहिए ना ये। देखो आंसर देखेंगे इसका, इसका डेरिवेशन वगैरह हमने कर लिया फर्स्ट लेक्चर में। देखो आंसर इसका आएगा, पहले तो मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन कितना होगा, मिक्स करने के बाद एओएच का कंसंट्रेशन 10 में था, 10 और 40 मिक्स हो जाएगा, 50 में निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको 10/15 × 0.2, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एओएच, ये कंसंट्रेशन ऑफ एओएच एओएच आ जाएगा, सही ना, 0.2/5। तो ये आ गया कितना, 0.04। एक बार गर्भ कैलकुलेशन देख लियो, 0.04 मोलर आ जाएगा ये। और ऐसे ही बीओएच का, बीओएच का कंसंट्रेशन आ जाएगा मिक्स करने के बाद, 40 था पहले, 50 में हो गया, तो 40/15 × 0.1, 40/50 × 0.1, तो ये आ जाएगा 0.08। ये कंसंट्रेशन आ गए दोनों के। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ओ चांस आएगा इसमें, क्योंकि बेस है दोनों। K1 C1, K1 है 10⁻⁵, C1 है 0.04, प्लस K2 C2, 2 × 10⁻⁵ इंटू 0.08 रूट के अंदर। तो यहां से आ जाएगा, इसको अगर लेते हैं 4 लेंगे तो फिर कैलकुलेशन में 10⁻⁷ आ जाएगा यहाँ पे,
चलो इसको मान लेते हैं 40 और इसको 80 मान लेते हैं। तो 10 - 40 मानेंगे तो 10 - 8 हो जाएगा ये। तो 10 - 4 बाहर आ गया। 10 - 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये 40 है अभी, है ना। 40 और ये कितना हो जाएगा 2 से। ये 10 - 4 तो बाहर आ ही जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे 80 टू 160, 160 40 200 आ जाएगा। घर पे चेक करो यही आ रहा है क्या। सर मैंने तो फ्रैक्शन में ही रखा था, वैसे यही आ रहा है। अच्छा 1.4 आ गया सीधा ये। और इंटू 10 - 3 हो जाएगा ना। तो पीओएच आ जाएगा 3 - log 1.4। और पीएच आ जाएगा, कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना फिर भी। 14 में से माइनस करें 11 + log 1.4। यही निकाला आंसर। ये सर मतलब थोड़ा अलग आ रहा है बस, कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है। देख 11 पॉइंट मेरे हिसाब से 11.2 के आसपास आंसर होना चाहिए। तेरे कितना आंसर है। सर 11.15 आ रहा है। मेरा हाँ वो सही है। 11.95 मिस्टेक कर दिया। नहीं 95 नहीं, नहीं कर, वो तो गलत होगा बिल्कुल। वो अगर मेरी कैलकुलेशन देख, एक बार देख ले कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो फिर आंसर यही 11.2 के आसपास होना चाहिए। या 11.15 हुआ है वो चलेगा। किया यही है तूने। ये सर करा यही है। चलो बाकी दो क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, दो सफिशिएंट है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड के। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड के, वो सबको आते हैं, सबसे निकल जाने चाहिए वो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका पीएच निकालना है। जैसे 10 - 3 मोलर HNO3, 10 - 2 मोलर HCl, 10 - 3 मोलर H2SO4, 10 - 3 नॉर्मल H2SO4, 10 - 2 मोलर AlOH थ्राइस। स्ट्रॉन्ग मानना है इसको। K1 K2 नहीं दे रखे तो स्ट्रॉन्ग लेके रखना है। 10 - 2 नॉर्मल AlOH थ्राइस। 0.1 मोलर 0.1 मोलर KNO3। 10 - 2 मोलर HCl। 10 - 8 मोलर HCl। 10 - 10 मोलर NaOH। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सारे सही निकलने चाहिए। अभी ये इजी पार्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है इसमें। अरे हिरेश, यस सर। हितेश आर्यन से बात हुई थी कोई। सर अभी तो नहीं हुई। नहीं कल मतलब। हाँ, कल तो हुई थी। कल हुई थी। अब तू ध्यान रखियो जब भी तेरे को ना आना होगा तो तू 1 घंटा मैं ना पहले आ जाइयो। और मेरे घर पे आना है, सही है ना। सर वो स्कूल से भी तो फिर लेट आता हूँ ना मैं। नहीं अच्छा स्कूल जा रहा है अभी, रेगुलर जा रहा है क्या स्कूल। हाँ अच्छा जा रहा है, चल कुछ नहीं था। नहीं तो कोई दिन ऐसा है जिस दिन आस्था तू। सर संडे को। संडे को चल कुछ नहीं था, देखता हूँ मैं, क्योंकि उसका उसके साथ कुछ कुछ चैप्टर्स कवर कर लेता ना सही रहता है। अदिति भी कर लेगी, अदिति है भी क्लास में। अदिति अभी हितेश अदिति ने या आर्यन ने कोई चैप्टर किया है तेरे पास से। सर अभी तो नहीं किया किसी ने भी। नहीं किया, चल सही मैं बात करूंगा।
हाँ गर्व कर लिए सारे। यस सर। गर्व अभी ना एक बार आंसर बोल दे तू। अभी मैं 2 मिनट बाद कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन, एक बार ये ट्राई कर रहे हैं सब। सब पहले वाले का 3, दूसरे पहले वाले का का टू 3, पॉइंट दूसरे का 2 पॉइंट। सेवन एक गर्व एक क्या मिनट बोल रहा सर, है आंसर दूसरे का? H2SO4 वाले का बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो फिर दूसरे का तो बोलना। दूसरा का तो 2 हो जाएगा। हाँ फिर इसका 2.7। बोलो अगला गर्व। थर्ड। थर्ड बोल तो दिया। 2.7 है। हाँ, हाँ अगला। फिर 3। फिफ्थ। फिफ्थ ये इसका 12.5, 12.5। 5। 12.5। चलो अभी देखते हैं अभी। उससे नेक्स्ट। 12। नेक्स्ट। 7। नेक्स्ट। 0। चल जीरो भी चलेगा, -2 तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट। इसका 7। कितना बोला है? 7 7। 7 एग्जैक्ट नहीं है, वो 6.95 ऐसे बोल रहा कुछ। हाँ मतलब 6 से हल्का सा कम। और 7 से इसका हल्का सा। 7 नेक्स्ट। से, हाँ 7.05। हाँ 7.02, 7.03 है। किसी और का सही हुआ ये? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? इजी क्वेश्चन सारे ये जरूर होने चाहिए। 2 मिनट रुकना, मैं बता रहा हूँ मैं आंसर। चलो पहले देखेंगे ओरल आंसर एक बार। पहले एक बार ओरल आंसर। 10⁻³ मोलर HNO3 है। HNO3 में एक ही H प्लस है। तो जो कंसंट्रेशन HNO3 का है वही कंसंट्रेशन किसका होगा? H प्लस का। तो 10⁻³ मोलर H प्लस है, तो पीएच होता है -log 10⁻³ एच का जो कंसंट्रेशन है। तो आंसर 3 आ गया, करेक्ट है। दूसरा 10⁻² मोलर HCl अगर है, तो ये भी HCl में भी एक एच है, एक एच है और मोलर ही दे रखा है। तो इसमें भी एच का कंसंट्रेशन सेम होगा, इसलिए पीएच आएगा -log 10⁻², यानी 2 आंसर। उससे नेक्स्ट का 10⁻³ मोलर H2SO4 है, इसमें दो एच। एच कितने हैं? दो। तो एचाइंस होंगे इसमें 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मोलर H2SO4 है। एचाइंस कितने होंगे? 2 इंटू 10⁻³। तो पीएच हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ है, तो 3 - log 2, यानी 2.7 आंसर सही है। उससे नेक्स्ट है 10⁻³ नॉर्मल। नॉर्मल दे रखा है, तो आंसर चाहे यहाँ पे H3PO4 भी होता, कोई भी एसिड हो, यहाँ पे H4P2O7 भी होता, कोई भी हो, आंसर इसका 3 रहे। अब बताऊंगा अभी कैसे। तुम चाहो तो नॉर्मलिटी को पहले मोलरिटी में कन्वर्ट करो, उसके बाद एचाइंस निकालो उससे, और उससे भी आंसर निकाल लो तो भी सेम आएगा। 10⁻² मोलर ALO चलता है इससे। अब ये बेस है, आंसर >7 होगा। ओ चांस कितने हैं? एक मोल में 3 मोल ओ चांस है, तो 10⁻² मोलर में 3 × 10⁻²। होगा 3 × 10⁻² मोलर क्या होंगे? ओ चांस। 3 × 10⁻² मोलर होंगे ओ चांस। तो पीओच आ जाएगा 2 - log 3। पीओच आ जाएगा 2 - log 3, और पीएच आ जाएगा 12 + log 3, यानी 12.48। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 10⁻² नॉर्मल दे रखा है, तो डायरेक्ट बेस है, पीओच हो गया सीधा 2 और पीएच हो गया 12। नॉर्मल दे रखा है तो डायरेक्ट आंसर। चाहो तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करो, उससे निकालो वो चाहे, उससे आंसर आ जाएगा। और KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसमें कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल होगा। pH 7। KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH। 10:2 मोलर HCl, pH इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशन अबव 1 मोलर। इसमें pH आएगा नेगेटिव, चेक कर लो ये।
सही ना, पीएच इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसेंट्रेशन अबव 1 मोलर। तो इसमें पीएच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको जीरो लिख देते हैं, सही ना, नेगेटिव आएगा तो उसको जीरो लिख देते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 10⁻8 मोलर HCl और 10⁻10 मोलर NaOH, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चाहे मैं इधर भी निकाल रहा हूँ एचाइंस या इधर भी निकाल रहा हूँ एचाइंस, सब जगह वाटर जरूर होगा। वाटर में एचाइंस का कंसंट्रेशन होता है 10⁻7, उसको मैंने इधर ऐड नहीं किया, क्यों, क्योंकि 10⁻7 बहुत कम है। इधर ऐड नहीं किया, 10⁻7 बहुत कम है। इधर ऐड नहीं किया, 10⁻7 बहुत कम है। इधर भी ऐड नहीं किया, 10⁻7 बहुत कम है। इधर भी 10⁻7 कम है, इधर भी 10⁻7 कम है, हर जगह कम है। लेकिन इस केस में एचाइंस का कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो वो ऐड करना पड़ेगा। नेट जो H+ आयंस आएंगे वाटर के 10⁻7 होते हैं, और इधर 10⁻8 है, तो नेट एचाइंस होंगे 10⁻8 प्लस 10⁻7, तो ये आएगा। और ये आ गया 10⁻8 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 + 10, 1 + 10, तो 11 हो गया, यानी 1.1 इंटू 10⁻7 हो गया। तो पीएच आ जाएगा 7 - log 1.1, 6.95 आंसर आ जाएगा, 6.95 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ये शॉर्टकट बताया मैंने, कंसेप्ट गलत है, सब्जेक्टिव में सही नहीं मानेंगे इसको। क्यों नहीं मानेंगे सही, क्योंकि इसमें मैंने कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है। सब्जेक्टिव वाला मेथड जब करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लेना पड़ेगा। कॉमन इफेक्ट लेना है मतलब HCl जो है, ध्यान देंगे, HCl टूटेगा पूरा और H2 टूटेगा पार्शियली। H2 टूटा H++ हो चाहे इसमें, HCl टूटेगा पार्शियली, H++ Cl-, H2O पार्शियली टूटेगा, HCl स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड है तो पूरा टूटेगा। तो H+ आयंस यहाँ पे मैंने माना X है, इधर भी X है। HCl तो 10⁻8 मोलर था। तुम सोच के देखो ना, अगर तुम इसको इमेजिन भी करोगे ना, 10⁻8 मोलर HCl, मतलब 10⁻8 मोल HCl है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर की बोतल सबने, मिनरल वाटर बोतल जो है 1 लीटर की, सबने देखी हुई है। उस 1 लीटर की बोतल के अंदर 10⁻8 मोल HCl है, यानी HCl कितना ग्राम, कितना हुआ वो, 0.00000365 ग्राम। कितना है, कम है ना बहुत ये, यानी वो पूरा पानी है, बहुत हल्का सा उसको एसिडिक कर दिया, बहुत हल्का सा, मतलब लेस देन ए ड्रॉप है वो, उससे उसको क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। तो पानी है पूरा, पीएच क्या होगा, 7 ही होगा, और 7 से हल्का सा कम। ऐसे इसको देख लो तुम, 10⁻10 मोलर NaOH है, यानी 10⁻10 मोल NaOH इन 1 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर 10⁻10 मोल NaOH है, यानी कितना हो जाएगा, कितना NaOH है, 0.000000004 ग्राम। कितना कम है, बहुत ही कम, यानी पूरा का पूरा वो 1 लीटर पूरा पानी ही है, बहुत माइन्यूट, लेस देन ए ड्रॉप। बेस जला हुआ है तो पीएच 7 ही होगा, लेकिन 7 से बहुत माइन्यूट सा, बहुत हल्का सा जाता है। ये ओरली क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर मार्क किया डायरेक्ट ऑप्शन देख करके, सही ना। तो ये मैं सब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूँ उसका, ये 10⁻8 मोलर है, ये खत्म, जीरो हो जाएगा, ये पूरा टूटेगा, क्योंकि 10⁻8 10⁻8। तो HNs आ गए यहाँ पे 10⁻8, यहाँ पे भी x + 10⁻8 हो जाएगा, यहाँ पे भी +x हो जाएगा। अब KW का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्योंकि H2O के लिए KW डिफाइंड होता है। KW होगा x + 10⁻8 इंटू x, वो चाहे KW है 10⁻14, ये बन गई क्वाड्रेटिक, x² + 10⁻8x, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकालना, x को निकालना -b ±√d, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac / 2 है, उससे निकालना डायरेक्ट, और तुम्हें दिख जाएगा आंसर इसके बहुत क्लोज आ। लेकिन तरीका नीचे सही है, ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे निकालते हैं क्योंकि आंसर बहुत क्लोज होते हैं। ऑप्शन देखो, आंसर मार्क करो सीधे से। और 10⁻10 मोलर NaOH में अपने आप निकालना, तुमसे आंसर निकल जाएगा उसका, उसको ऊंचा निकालना, सही ना, उसमें ऊंचा निकालना है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना जरूर। लिमिटेशन ऑफ पीएच में भी आता है कि 10⁻8 मोलर HCl है तो पीएच आया 8, 8 तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी इसमें एसिड तो बहुत ही कम है, पूरा का पूरा पानी ही है, पूरा का पूरा क्या है, पानी ही है। अब एक बार क्वेश्चन में तुम्हें 10⁻³ मोलर जो H2O है वो करके दिखा रहा हूँ, और 10⁻³ नॉर्मल होगा। H2O टूटेगा कंप्लीटली
2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। H2SO4 10 3 मोलर है, तो ये खत्म जब होगा तो ये बनेगा 2 × 10 3 मोलर। तो एच आ गए 2 × 10 3 मोलर। पीएच होता है माइनस लॉग एच यानी 2 × 10 3। आंसर आ जाएगा 3 माइनस लॉग। ये पीएच आ गया इसका 2.7। एक क्वेश्चन ये बता दिया मैंने। अब इसी का 10 3 नॉर्मल। नॉर्मल ने तुम्हें बताया डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। कैसे आया उसको देख रहे हैं। 10 - 3 नॉर्मल H2SO4, तो H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। 10 - 3 नॉर्मल है ये। 10 - 3 नॉर्मल का मतलब ये हो गया 10 - 3/2 मोलर। नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू फैक्टर, तो ये कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया 10 - 3/2। तो एच आ गए यहाँ से 2 × 10 - 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, पीएच आ गया डायरेक्ट 3। समझ आया कि नहीं है। इसलिए कहा था नॉर्मल को डायरेक्टली लिख देना। नॉर्मल को डायरेक्टली लिख देना। जो नॉर्मल है उसका जाए, चाहे ये 10 - 3 नॉर्मल H3PO4 भी होता तो भी आंसर 3 आता है ना, तो भी आंसर 3 आता। क्या ये समझ आ गए क्वेश्चंस के नहीं? इजी क्वेश्चन है, समझ आ गए कि नहीं है? आरशी, यस सर। आरशी आंसर नहीं निकल रहे इनके? सर कीर्ति, निकल रहे हैं बट लाइक मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ इसमें, पर निकल रहा है। चलो निकल रहे तो अच्छी बात है। दिवस समझ आया तेरे को कुछ कि नहीं? दिवस, यस सर, थोड़ा है। दिवस इन 10 के 10 क्वेश्चन को रिपीट करियो, दोबारा पूछियो। नहीं आता तो मेरे चाहे विधि से पूछ लियो एक बार समझ करके, मेरे से पूछना, मेरे से पूछ लियो। है दिवस, ये ओके करियो सर। जरूर 10 क्वेश्चन वाले। ओके सर। चलो नेक्स्ट अब है ये। गर्व एक बार स्क्रीनशॉट भेजियो, देखने में कौन से बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास। सही है। गर्व, हाँ सर भेजता हूँ। अच्छा अब नेक्स्ट जो है पीएच ऑफ मिक्सचर्स। पीएच ऑफ मिक्सचर एक क्वेश्चन करेंगे इसका सिर्फ। 100 मीटर ऑफ, बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है ये। मोल कंसेप्ट में किया हुआ तुमने ये। 100 मीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस से 400 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर NaOH, इनको मिक्स किया है। पीएच निकालना है। पीएच कितना होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद तुम्हारे कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, बफर सॉल्यूशन के, सॉल्ट के, एम्फोटेरिक सॉल्ट के, वो सारे कंसेप्ट चलेंगे। वो सब ढंग से नहीं किया तो टाइट्रेशन समझ नहीं आएगा।
आयुष हो गया आंसर? आयुष क्या आंसर है बोल? 1.7 1.7। 7 तेरा कितना कर? सर 12.6 आ रहा है। सही है, 12 पॉइंट होगा। आयुष थोड़ा सा दिमाग लगा इसमें, बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच तो 7 से ऊपर ही होगा ना। देखो देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर जो कंसेप्ट सिखाऊंगा उसको ध्यान से करना बिल्कुल। पहले चेक कर ले, तो चाहो तो मोल से भी कर सकते हो उसको, बहुत ध्यान से बहुत समझ के करना है इसको। इधर मोल निकालो NaOH के, इधर मोल निकालो HCl के। नेचुरल सी बात है, NaOH के मोल ज्यादा आएंगे, वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा है, 4 गुना वॉल्यूम है इसका। तो NaOH के मोल्स आ गए, HCl के मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स को, इसमें O आयंस आ गया, इसमें H+ आयंस आ गया, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों को माइनस कर दो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी O आयंस। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी O आयंस। क्लियर है कि नहीं ये? हाँ सही है आशी, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे कर लो, नहीं तो रिएक्शन लिखो अपने आप। यहाँ पे NaOH है प्लस HCl है, लिमिटिंग रेजेंट का कंसेप्ट लगाओ उसमें। NaCl भी न्यूट्रल, H2O भी न्यूट्रल, ये पीएच डिसाइड नहीं करेंगे। NaOH या HCl जो बचेगा वो पीएच डिसाइड करेगा। पहला है 400 इंटू 0.05 मोलर, 400 इंटू 0.05, इससे मोल्स ही आ गए एक तरह से, या मिलिकुलेंट निकाल लेना। एन फैक्टर 1, एन फैक्टर कितना है 1, तो ये आ गया 20। और HCl है 100 इंटू 0.1, ये है 10, ये 10 है, ये हो गया 0, ये बचा 10, ये बनेगा 10, ये बनेगा 10। अब इधर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम कितना है 400 प्लस 100, 500, 500 बाई 500 बाई 500। यहाँ पे 10/500 आ गया, 10/500 को 20/1000 लिखेंगे, 20/1000 एंड 20, 2 × 10⁻², ये 2 × 10⁻² हो गया मोलर में या नॉर्मल में। ये 2 × 10⁻² मोलर या नॉर्मल हो गया। तो पीओच आ जाएगा इससे, पीओच आ गया इससे 2 - log 2, ठीक है ना। पीओच कितना आ जाएगा 2 - log 2 यानी 1.3, 1.7। log 2 होता है 0.3, तो 1.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1.7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये आंसर आ जाएगा 1.7 यहाँ पे। और दूसरा जो है दूसरा तरीका, हाँ इसमें अगर तुम्हें कंसंट्रेशन Na+ का निकालना है, Cl- का निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। कंसंट्रेशन Cl- का यही होगा ना यहाँ पे, जो NaCl दे रखा है उससे Cl- का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, जो NaCl दे रखा है उससे Cl- का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये सही ना, उससे निकल जाएगा Cl- का कंसंट्रेशन। तो एक एक तरीका तो ये भी है। और दूसरा तरीका, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो उस केस में चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये H+ आयंस और OH आयंस। चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो H आयंस और OH आयंस। N1V1 प्लस माइनस, फॉर्मूला याद कर लेना ढंग से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में N1V1 प्लस माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। जैसे इस केस में कंसंट्रेशन OH आयंस का ज्यादा है, इस केस में कंसंट्रेशन OH आयंस का ज्यादा है, तो OH आयंस इज इक्वल टू आ जाएगा, OH आयंस इज इक्वल टू आ जाएगा 400 इंटू 0.05 इंटू एन फैक्टर 1, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। और माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि एक बेस है और एक एसिड है, दोनों एसिड होते तो प्लस आता, दोनों बेस होते तो प्लस आता, एक एसिड एक बेस है तो माइनस। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसका मिलिकुलेंट ज्यादा, उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो 400 इंटू 0.05 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 0.1, एन फैक्टर HCl का भी 1 है तो इंटू 1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम 500। तुम्हें दिख रहा होगा सेम वही चीज हो रही है जो ऊपर हुआ है। सॉल्व करोगे वही चीज आ जाएगी 10/500 मोलर में या नॉर्मल में, नॉर्मल आ जाएगा। वो चांस आ गए, वो चांस आ गए तो इससे सेम इस तरीके से पीएच निकाल, पहले पीओच फिर पीएच। क्या ये तरीके समझ आ गए दोनों की? नहीं, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है, इसलिए ऊपर वाला मेथड जरूर करना। दैट ना, इन दोनों क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ना अगर तुमने 5 टाइम नहीं किया तो आगे जाके प्रैक्टिस में नहीं रहोगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, एन फैक्टर का यूज जरूर आएगा इसमें, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेना जरूर ढंग से, सही है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना जरूर ढंग से। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, ये क्वेश्चन 5 बार जरूर कर लेना दोनों मेथड से।